बीजेपी के लिए कर्नाटका से अजय आलोक जी बुरी खबर सामने आई और उसके बाद से लग रहा है कि बुरी खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जा रहा है 2024 के लिए विपक्षी दलों ने इसी कर्नाटका की जीत के साथ अब आगाज कर दिया है कि बीजेपी को 24 में हराना है। मुश्किलें बढ़ गई हैं आप लोगों की। अजय जी, खुश रहने के लिए ये ख्याल भी अच्छा है गालिब। चित्रा जी, अब खुशी तो मत छीनिए। थोड़ी सी खुशी आई है इतने दिनों के बाद, तो अभय जी को मुस्कुराने का मौका आपने छोड़ दी। ऐसी खुशी विपक्षी एकता की तो हम 2018 से देखते आ रहे हैं। 2018 में इसी बैंगलोर में जब सरकार बनी थी तो 18 दल एक साथ मंच पे आए थे। 19 में क्या हुआ? तो विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं। हम पूरी विनम्रता से अपनी हार को स्वीकार करते हैं, जनता का जनादेश का सम्मान करते हैं। हम ना ईवीएम में गड़बड़ी की बात करते हैं, ना चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला दल हमेशा ये जानता है कि सत्ता कभी भी परमानेंट नहीं रहती और आधिपत्य में हमारा विश्वास नहीं है, जैसा कांग्रेस पार्टी का। जनता देखेगी कि किन कारणों से हम हारे हैं। अगर सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो ये तो साफ साफ पता है ना कि कर्नाटका में हमारा वोट शेयर कम नहीं हुआ, बल्कि एक अन्य पार्टी के एक पर्टिकुलर समुदाय का वोट सेक्टर कंप्लीट कांग्रेस में शिफ्ट हुआ। तो तुष्टीकरण के कंपटीशन की शुरुआत हो चुकी है। और आज मेरी बात आप लिख लीजिए, ये जो आप विपक्षी दल की बात कर रही हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव होते होते लोकसभा आते आते तक इस भावना इनके मन में घर कर जाएगी कि कांग्रेस इनको खाने में लग चुकी है। जिस तरह से जेडीएस का सुपड़ा साफ हुआ कर्नाटका में, ये तमाम विपक्षी दल के लिए अंदर ही अंदर खतरे की घंटी बज चुकी है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना काम करना है। हमसे कहाँ चूक हुई, हमें अपने आप को 50+ % पे कैसे पहुंचाना है। लेकिन तमाम बड़े मुद्दे रहे जिस पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और 40% कमीशन का मुद्दा भी उसमें से काफी अहम रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, इस पर मैं आऊंगी, चूंकि मुद्दों की राजनीति को लेकर भी क्या अब तमाम पार्टियों को आगे बढ़ना होगा। लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी, सीधे आपके पास आते हुए अजय आलोक जी की ओर से जो टिप्पणी की गई है कांग्रेस पर, उस पर भी आपका जवाब चाहूंगी। और इसके साथ ही क्या विपक्षी दलों की बॉस बनेगी कांग्रेस पार्टी 2024 के लिए? क्योंकि कर्नाटका की जीत ने तो अलग तरह का जोश, अलग तरह की संजीवनी दे दी है कांग्रेस पार्टी को। चित्रा जी, ये हौसला प्रतिपक्षी दलों का नहीं है, देश का हौसला इस समय चरम पर है। उन्होंने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे बेरोजगारी पर जीत है, महंगाई पर जीत है। भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे भ्रष्टाचार पर जीत है। इन्होंने हार पर अपनी विनम्रता प्रदर्शित की। देश की जनता 2024 तक भी इनकी इस विनम्रता को बरकरार रखेगी। मैं कुछ फैक्ट्स बता दूं जो अधिनायकवाद की ये बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 2019 के लोकसभा चुनाव में 51 स्थानों पर इनकी जमानतें जब्त हुई है। आज की तारीख में 36 जो केंद्र शासित प्रदेश और प्रांत हैं, उनमें से 11 प्रांतों में इनका एक भी सांसद नहीं है। बीते 5 सालों में 31 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 6 राज्यों में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। अरुणाचल प्रदेश में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, गुजरात में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। उसके अलावा बता दीजिए, या तो ये बैसाखियों पर है या इन्होंने सत्ता हथियाई हुई है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में, जिसके परिणाम इनको भोगने पड़ रहे हैं। बात रही कांग्रेस पार्टी के अलायंस की, तो कांग्रेस पार्टी दृढ़ प्रतिज्ञ है। हम लोग ऐसा एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो समान विचारधारा का दल हो, जो जिस प्रांत में मजबूत हो वो दृढ़ता से उनके साथ लड़ें। ये बार बार सवाल खड़ा किया जाता है कि प्रतिपक्षी दल कैसे एक होंगे, तो 2004 का फॉर्मूला है हमारे पास। 2004 में भी जब प्रतिपक्षी दलों के एक होने की बात थी, तो सीपीआई, सीपीएम जो त्रिपुरा में, जो वेस्ट बंगाल में, जो केरला में सरकार में थे, हमारे साथ गठबंधन में नहीं थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश में हमारे साथ गठबंधन किया था। हमारे साथ बसपा, सपा अलग उत्तर प्रदेश में लड़े। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो 335 सीटों का दल हमारा एक बड़ा दल बनकर सरकार चलाई। आखिरी बात, भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हुआ है ये भी बता दूं। इनके जो पुराने अलाई थे, अकाली दल, जेडीयू, शिवसेना, टीडीपी, ये तो अलग हुए ही हुए। इनके हाल ही में अगर आप देखें तो 18 दलों का शिवसेना, 16 सांसदों का जेडीयू, 2 सांसदों का अकाली दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की 1 दल की, अब सिर्फ इनके साथ अपना दल जैसे 2 सीटों का एक दल रह गया है। इनकी सीटें 100-150 के आसपास रहेगी और एक
एक भी दल देश में इनको सहयोग करने को उस समय तैयार नहीं होगा, क्योंकि अहंकार चरम पर है। जहां जहां प्रधानमंत्री जी ने प्रचार किया कर्नाटक में, ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस के फायदे के लिए किया। जितनी एग्रेसिव तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया उतनी अधिक सीटें दी। और आखिरी बात, लिंगायत समाज ने बहुत बड़ा साथ कांग्रेस पार्टी का दिया है, क्योंकि डिंगलेश्वर महाराज जो लिंगायत समाज के सर्वोच्च संत थे, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री जी हमारे मठों के अनुदान में भी 30% का कमीशन खा रहे हैं। तो जो बॉम्बे कर्नाटका का हिस्सा है, वहां 17 सीटें भाजपा को हराई है। वो कलिंगा, लिंगायत, दलित समाज, महिलाएं, समूचे कर्नाटका के हिंदू समाज ने भी दृढ़ता से साथ दिया और हमारी सरकार बनी। सभी धर्म को और उस प्रांत के सभी धर्म के सभी समुदाय के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की इस पर जोर देना पड़ रहा है अभय दुबे जी कि हिंदू समाज के लोगों ने एक साथ होकर वोट दिया है कांग्रेस पार्टी ये को। तो कहा ना अजय आलोक जी ने इस पर। आपके शो में अजय आलोक ने आरोप लगाया, आपने ध्यान नहीं दिया। अजय आलोक ने यह आरोप लगाया, जोर नहीं दिया। जोर तो दिखा दिया कर्नाटका के सभी समाज के लोगों ने कि जनता का जोर क्या होता है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि नड्डा जी कह रहे थे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अरे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के आश्रय नहीं है कर्नाटका, जनता के आशीर्वाद से वो प्रधानमंत्री बने। इसी अहंकार को चूर किया है कर्नाटका ने।